हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पीजे फ्रॉम इंडी टेक और मैं लेके आया हूं आपके लिए टेकलेक इस हफ्ते के। तो सबसे पहली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में एक मेजर ब्रेक थ्रू अचीव किया है, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और GE एरोस्पेस मिलकर F414 फाइटर जेट इंजन को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। ये इंजन स्पेशली HAL तेजस Mk2 के लिए यूज होगा, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस डील का बिगेस्ट हाईलाइट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि इंजन के की कंपोनेंट्स भी इंडिया में बनेंगे। इससे लॉन्ग टर्म में फॉरेन डिपेंडेंसी काफी रिड्यूस होगी। F414 इंजन अप्रॉक्स 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, जो तेजस Mk2 को बेटर पेलोड, लॉन्गर रेंज और इम्प्रूव्ड कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस देगा। अभी इंडिया स्क्वाड्रन शॉर्टेज फेस कर रहा है और रीजनल थ्रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। लोकल प्रोडक्शन का एक और एडवांटेज है कि फास्टर मेंटेनेंस, लोअर कॉस्ट और सिक्योर सप्लाई चेन। यह स्टेप मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को स्ट्रॉन्ग पुश देता है। साथ ही इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप को भी डिपेंड करता है और फ्यूचर इंडिजिनियस इंजन डेवलपमेंट के लिए ग्राउंडवर्क रेडी करता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2.0 अनवील की है, जो सिटी को फास्टर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की तरफ पुश करने के लिए डिजाइन की गई है। इस पॉलिसी का मेन फोकस है पोल्यूशन रिड्यूस करना और ईवी अडॉप्शन को एग्रेसिवली इंक्रीज करना। सबसे इम्पैक्टफुल प्रोपोजल यह है कि 2027 से नए पेट्रोल और डीजल थ्री व्हीलर्स की रजिस्ट्रेशन बंद कर दी जाएगी और उनकी जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अलाउड होंगे। इसके अलावा पॉलिसी में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं, जैसे ईवीज पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी एग्जेम्पशन, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फाइनली अट्रैक्टिव बन सकते हैं। कुछ प्रोपोजल्स में सब्सिडीज और स्क्रैपेज इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं, जिससे लोग अपने पुराने व्हीकल रिप्लेस कर सकते हैं। 2028 से ईवी के बाइक, जो टू व्हीलर ईवीज हैं, उनको भी बैन कर दिया जाएगा। ये पॉलिसी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में व्हीकल का पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन अभी 23% तक हो गया है, जो एयर क्वालिटी क्राइसिस का मेजर फैक्टर है। गवर्नमेंट का एम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लास्ट माइल कनेक्टिविटी और प्राइवेट व्हीकल्स से सब ग्रेजुअली इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करेंगे। ओवरऑल ईवी पॉलिसी 2.0 दिल्ली को क्लीनर, लो एमिशन ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम की तरफ ले जाने के लिए एक एग्रेसिव रोड मैप है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है मोटोरोला एज 70 प्रो इंडिया लॉन्च के लिए अब अप्रैल 22 को सेट है और यह स्मार्टफोन मिड प्रीमियम सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन क्रिएट करने वाला है। डिवाइस को MWC 2026 में ऑलरेडी शोकेस किया गया था, जहां इसके की स्पेक्स रिवील हुए हैं। इस फोन में एक्सपेक्टेड है स्नैपड्रैगन 7 सीरीज चिपसेट, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का बैलेंस कॉम्बो देता है। साथ ही इसमें लार्ज 6500 7000 mAh के अराउंड बैटरी मिल सकती है विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जो हेवी यूजर्स के लिए मेजर एडवांटेज है। डिस्प्ले साइड पर 6.7 इंच ओलेड पैनल विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एक्सपेक्टेड है, जो स्मूथ स्क्रोलिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। कैमरा सेटअप भी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें ट्रिपल कैमरा सिस्टम इंक्लूड हो सकता है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंसेज के साथ, प्लस हाई रेजोल्यूशन सेल्फी कैमरा। कनेक्टिविटी के लिए 5G, वाईफाई 7 और प्रीमियम फीचर्स जैसे IP68 रेटिंग भी एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल एज 70 प्रो का फोकस है कि फ्लैगशिप लाइक फीचर्स को रिलेटिवली अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में 30 to 32 thousand रुपए में लाना, जिससे ये वन प्लस और iQ जैसे ब्रांड को डायरेक्टली चैलेंज करेगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है Oppo F33 Pro 5G इंडिया में लॉन्च के लिए रेडी है और इसका बिगेस्ट हाईलाइट है इसका अल्ट्रा लार्ज बैटरी और परफॉर्मेंस फोकस्ड हार्डवेयर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फोन में अराउंड 8000 mAh बैटरी मिल सकती है, जो करंट स्मार्टफोन सेगमेंट में काफी रेयर है, स्पेशली फास्ट चार्जिंग के साथ। यह डिवाइस 90 वॉट सुपर फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट करेगा, जिससे इतनी बैटरी भी क्विकली चार्ज हो पाएगी। परफॉर्मेंस साइड पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 चिपसेट एक्सपेक्टेड है, जो स्ट्रॉन्ग मिड प्रीमियम परफॉर्मेंस डिलीवरी करता है, सुटेबल फॉर गेमिंग और मल्टीटास्किंग।
रैम ऑप्शन लाइकली 12 जीबी और स्टोरेज 256 जीबी तक हो सकती है, जो हेवी यूजर्स के लिए आइडियल कॉन्फ़िगरेशन है। डिस्प्ले सेगमेंट में एमोलेड पैनल विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एक्सपेक्टेड है, इंश्योरिंग स्मूथ विजुअल्स और बेटर यूजर एक्सपीरियंस। कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ एडिशनल लेंसेज में मिल सकते हैं, फोकसिंग ऑन बैलेंस्ड फोटोग्राफी। ओवरऑल ओप्पो F33 Pro का फोकस क्लियर है, लॉन्ग बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग और रिलायबल परफॉर्मेंस, जिससे ये पावर यूजर्स और हेवी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है Realme ने इंडिया में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Narzo 100 Lite 5G, जो स्पेशली बैटरी और डिस्प्ले पर फोकस करता है। इस फोन का बिगेस्ट हाईलाइट है इसका मैसिव 7000 mAh बैटरी, जो इस प्राइस सेगमेंट में रेयर है और सिंगल चार्ज पर लॉन्ग यूजेज डिलीवर करता है। कंपनी के क्लेम्स के अकॉर्डिंग ये फोन एक्सटेंडेड वीडियो प्लेबैक और म्यूजिक यूसेज इजीली हैंडल कर सकता है। डिस्प्ले साइड पर 6.8 इंच एचडी प्लस पैनल दिया गया है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो बजट कैटेगरी में काफी अनकॉमन है और स्मूदर स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस देता है। परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिप यूज किया गया है, जो बेसिक गेमिंग और डेली मल्टीटास्किंग के लिए सफिशिएंट है। कैमरा सेटअप सिंपल रखा गया है, 13 मेगापिक्सल रियर और 5 मेगापिक्सल फ्रंट, जो एंट्री लेवल यूजेज के लिए इनफ है। स्टोरेज ऑप्शन में 4 GB प्लस 6 GB रैम और अप टू 128 GB तक स्टोरेज अवेलेबल है। स्टार्टिंग प्राइस है 13,499, जो इससे बजट सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग बैटरी फोकस्ड ऑप्शन बनाता है, स्पेशली यूजर्स के लिए जो लॉन्ग लास्टिंग यूजेज प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर प्रीमियम फीचर्स। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एप्पल इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। एप्पल का मैकबुक नियो अनएक्सपेक्टेडली इतना हिट हो गया कि कंपनी अब A18 Pro चिपसेट शॉर्टेज फेस कर रही है। ये लैपटॉप ओरिजिनली एक बजट मैकबुक के फॉर्म में लॉन्च हुआ था, जिसमें आईफोन 16 प्रो वाला A18 Pro चिप यूज हुआ था, लेकिन स्लाइटली डाउनग्रेडेड वर्जन के साथ। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि एप्पल इसमें बिंड चिप यूज कर रहा है, यानी वो चिप्स जो आईफोन के लिए परफेक्ट नहीं थे, उन्हें रीयूज करके कॉस्ट कम रखी गई। इसी वजह से मैकबुक नियो का प्राइस एग्रेसिवली लो रखा गया और डिमांड एक्सप्लोड हो गई। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब ये लिमिटेड स्टॉक ऑफ बिंड A18 Pro चिप्स जल्दी से खत्म हो गए। एप्पल स्टार्टिंग में सिर्फ 5.5 या 6 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहा था, लेकिन इसका डिमांड उससे काफी ज्यादा निकल गया। अब एप्पल के पास कुछ टफ ऑप्शंस हैं, या तो नए चिप्स मैन्युफैक्चर करें जो एक्सपेंसिव होगा, या प्रोडक्ट लाइनअप एडजस्ट करें, या नेक्स्ट जनरेशन मॉडल जल्दी लॉन्च करें। चिप प्रोडक्शन ऑलरेडी मैक्स कैपेसिटी पर चल रहा है, इसीलिए डिलेज भी इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबली। ये सिचुएशन क्लियरली दिखाती है कि एप्पल ने डिमांड अंडर एस्टिमेट की और अब सक्सेस ही सप्लाई चेन प्रॉब्लम बन गई है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एप्पल ने फाइनली एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया है। अब AMD और Nvidia के एक्सटर्नल GPUs, eGPUs ऑफिशियली मैक्स पर रन कर सकते हैं। ये पॉसिबल हुआ है थर्ड पार्टी ड्राइवर्स के थ्रू जो एप्पल ने अप्रूव किए हैं, स्पेशली AI वर्कलोड्स के लिए। एप्पल ने पहले एप्पल सिलिकॉन मैक्स पर eGPU सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है। लेकिन ट्विस्ट यही है, ये सपोर्ट गेमिंग के लिए नहीं है, ये ड्राइवर स्पेसिफिकली AI टास्क के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल रन करना और हेवी कंप्यूटर वर्कलोड्स हैंडल करना। इसका बिगेस्ट बेनिफिट AI डेवलपर्स को मिलेगा, जो मैक सिस्टम पर एक्सटर्नल GPUs यूज करके पावरफुल AI मॉडल्स लोकली रन कर सकते हैं, बिना सिस्टम सिक्योरिटी फीचर्स को डिसेबल किए हुए। ओवरऑल ये एक हाफ विन सिचुएशन है, AI के लिए मैसिव अपग्रेड। हेल्प अस ग्रो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।